देखिए, दर्द मुक्त भारत बनाने के लिए सबसे पहले पेन को जानना होगा कि दर्द हो क्यों रहा है। क्योंकि आज के डेट में देखेंगे हमारा गलत चलना, गलत बैठना, गलत सोना, इस कारण से होता क्या है कि हमारा स्पाइन कहीं ना कहीं दबता है। जबकि आप डॉक्टर्स के सुने होंगे कि इसके गर्दन में नस दब रहा है, कमर में नस दब रहा है, जिसके कारण सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, डाइजेशन इशूज़ आ रहे हैं, इनफैक्ट ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, यहाँ तक कि डायबिटीज़ भी हो रहा है। या अगर आप देखेंगे तो पैर में शूनापन, ये सब सारे प्रॉब्लम जो है ये केवल स्पाइन का जो हमारा वर्टिब्रा है मिस अलाइनमेंट की वजह से हो रहा है। क्योंकि हम लोग को पता नहीं है सही बैठना कैसे है। अगर ये सही तरीका अगर सबको पता चल जाए तो दर्द वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। वो डॉक्टर तो दूर की बात, मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं होगा। तो यही मैं चाहता हूँ कि जन जन तक ये जाए, मैं पहुँचूँ बिहार के हर वो डिस्ट्रिक्ट में, और मैं सबको बताऊँ कि ये जो बीमारी है इससे घबराना नहीं है, इससे बचना है। जो ये बीमारी स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट ही नहीं है। अभी तक मुझे देखा जाए तो मोर देन 50,000 पेशेंट मैं देख चुका हूँ अपने इन हाथों से, और भी बहुत सारे अगर उसको ऐड करेंगे तो 1 लाख चला जाएगा। क्योंकि हमारी टीम भी अभी वर्क कर रहा है। सारे हम लोग हर महीने कैंप वर्क ये लगाते हैं, उसमें 1000, 1500, 2000, 500 ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं और बताते हैं कि क्या है। तो इसमें क्या है कि देखा जाए अभी तक इतने सारे पेशेंट्स लाभ लिए हैं और उनको अच्छा भी लगा कि ये ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये कोई नया नहीं है। जो हम ट्रीटमेंट करते हैं लोगों को लगता है हड्डियाँ तोड़ना ये सब करना, तो ये नया नहीं है। ये हमारा इंडिया का ही प्रथा है। आपको याद होगा भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में कुब्जा जो कुबड़ी सी लेडी थी कंस की नगरी में, उसको सीधा किए। तो मैं मानता हूँ कैरोप्रैक्टिक की उत्पत्ति वहीं से हुई है। उसके बाद भी हम लोग आते हैं तो हमारे इंडिया में देखते होंगे ट्रेडिशनल बोन सेटिंग, जो गांव-गांव में देखते होंगे कहीं दर्द को सही कर देना। तो उन लोग का क्या था कि इसके पीछे मैकेनिज्म नहीं पता था, बस वो उन लोग खींचा, दर्द ठीक हुआ, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कि बुरा भी होता था। लेकिन अब इसको क्या हुआ कि जैसे विदेश वालों 1895 में जैसे ही डैनियल डेविड पाल्मर जो यूएसए के थे, उनके ऑफिस में किसी को पेन हो रहा था, जैसे प्रेस किया पेन गायब हो गया। तो उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और 1907 में एक छोटा सा कॉलेज भी डाले अमेरिका के अंदर। आज वो इतना बड़ा स्तर है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का ही ये प्रथा है, इंडिया का ही विधा है। बस हमारा इंडिया इतना बड़ा होकर के भी आज तक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इसका कोई मतलब एजुकेशन, इसका कोई इंस्टीट्यूशन, इसका कोई कॉलेज नहीं है। तो मैं चाहूँगा अगर इसका कोई कॉलेज हो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो इस पर भारत सरकार, बिहार सरकार सबको ध्यान देना चाहिए और इसको उसको स्टार्ट करना। क्योंकि ट्रीटमेंट ऑलरेडी मेरे सारे सोशल मीडिया पे वीडियो रिलीज़ है कि पेशेंट कैसे कंडीशन में आया और कैसे चल करके गया। चलो इंसान थोड़ी बहुत कर सकता है ड्रामा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जानवरों को भी वीडियो देखेंगे। अभी रिसेंट में ही एक जो डॉग से आया था मेरे पास, वो जो कुत्ता को गोद में लेके आता, हिप डिसलोकेट था, वो चल नहीं रहा था। लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट 2-3-4 महीने से कुत्ता चला नहीं था, मेरा ट्रीटमेंट के बाद चलने लगा। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि ये क्या है। अच्छा, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को उपचार किया है, लेकिन अब जनता की तरफ मुड़ रहे थे, क्या इसका प्लानिंग है? देखिए, इसका प्लानिंग ये है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटियों तक तो सब लोग पहुंच जाता है, लेकिन ये पहुंचना उनके पास है जो हमारे पास नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने सारे वो हाई सर्कल लगा करके किसी न किसी तरह मेरे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरी चाहत है कि मैं उनको तक पहुंचूं और ये सारी सुविधाएं मैं उनको दूं। और मैं जो उनका डर जो मन में बैठा है कि अगर गर्दन के नस दब रहा तो मुझे लकवा मार देगा, तो ये डर मुझे निकालना है। नहीं, ये डर तो है, लेकिन एक डर ये भी है कि बहुत ज़्यादा आपका कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा महंगा आपका चार्ज होती है। इसके लेकर के लोग सोचते हैं कि मैं कैसे करवा पाऊंगा उपचार। तो उन लोगों के लिए फ्री कैंप मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। हर महीने 1500 से 2000 पेशेंट को मैं फ्री करता हूँ। तो उस कैंप में वो लोग आ सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो उस कैंप में आ सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। तो हर महीने करीब मैं 500 प्लस ही फ्री पेशेंट करता हूँ। कहाँ शिविर लगाया जाता है जहाँ लोग पहुँचे फ्री? ये शिविर कहीं भी हो सकता है, हमारे बिहार के अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, पटना में भी हो सकता है, हिंदुस्तान में कोई शहर में भी हो सकता है। तो ये हर एक जगह मैं ही नहीं, मेरा टीम जो RKM टीम है, रजनीकांत मैथड के थ्रू जितने सारे लोग ट्रेंड हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ्री काम करते हैं और सब लोग सबको लाभ पहुँचा रहे हैं। कितने प्रकार के दर्द को जो है आप ठीक करते हैं? जोड़ों का दर्द या फिर और भी चीज़? जोड़ों का दर्द ही नहीं, मानसिक संतुलन को भी हम लोग इससे ठीक कर सकते हैं। जोड़ों का दर्द हुआ, एसिडिटी, गैसेस जो अभी कॉमन डिजीज़ है, चक्कर आना, सर में दर्द होना, ये कॉमन बीमारी है। हाथ का सूनापन होना, जोड़ों का दर्द होना, ये सारी बीमारियों को हम लोग इससे ठीक कर सकते हैं। सर, एक सवाल है, आपके वीडियो पर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही वीडियो क्यों पोस्ट होता है? आप देखे होंगे इस एलिगेशन को, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर कोलगेट का प्रचार हो तो कोलगेट वो पेस्ट होता है ब्रश करने का, उसमें कोई एक्ट्रेस का रोल नहीं होता है, लेकिन उसमें एक्ट्रेस को लाया जाता है। लेकिन मैं बता दूं, जो उस नज़रिए से उस वीडियो को देख रहे हैं महिलाओं का, लेकिन उसमें आप ये देखिए कि वो ट्रीटमेंट क्या है।
ट्रीटमेंट क्या है। अगर चेस्ट पेन का जो मेल हो फीमेल्स हो, मेरा सारा वीडियोस अवेलेबल है। अगर फीमेल को चेस्ट पेन होगा, मेल को चेस्ट पेन होगा, ट्रीटमेंट सेम होगा, क्योंकि मैं वैसे अवस्था में बस मैं बीमारी को देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेल है या फीमेल है। रहा बस ड्रेसिंग सेंस का, जो ड्रेस कैसे पहन के आए हैं, नहीं पहन के आना चाहिए, तो वो उनका पर्सनल मैटर है। मैं इस बात को रखा था मुंबई में कि ऐसे ऐसे ड्रेस नहीं पहनना, तो वो लोग बोले कि जब मेरा फैमिली ऑब्जेक्शन नहीं लगा तो आप लोग क्यों लगाते हैं। तो वो लोग स्वतंत्र है और नारियों के लिए हमेशा सम्मान है, सब लोगों के लिए। तो ये सब सारी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट सबका सेम होता है। लेकिन सर उसी वीडियो में ये भी बोला गया था कि सिर्फ महिलाओं को ही क्यों आप ज़्यादातर प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं। नहीं, आप देखे होंगे महिलाओं से ज़्यादा व्यूज़ हमारे जो नॉर्मल वीडियोज़ है उसका क्या है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक छोटा सा बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का था, उसका देखेंगे आप +200 मिलियंस है। महिलाओं का नहीं है, वो मेल का है, वो बच्चे का है। तो बस नज़रिया बदलेंगे तो सारा चीज़ बदलेगा, क्योंकि चेस्ट पेन होगा तो ट्रीटमेंट वही होगा। क्योंकि आप देखेंगे एक डॉक्टर ही है कि डॉक्टर का टच कभी बैक टच नहीं होता। आप देखेंगे कमरे के अंदर क्या हो रहा है, कमरे के बाहर क्या हो रहा है। मेरा वैसा कुछ ये नहीं है कि लोगों को ऐसे, बस नज़रिया थोड़ा बदलेंगे कि क्या है। बस मेरी चाहत यही है कि बस बिहार ही नहीं, इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व को दर्दमुक्त बनाए। अभी ये छोटा है, अगर आप लोग का सहयोग रहा, जन जन तक पहुँचेंगे और एक बहुत अच्छा करें। बहुत